पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। नमस्कार। आज हम लोग अंतरा भाग 1 से कक्षा 11 के लिए हिंदी में काव्य खंड में कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1518 ईस्वी मगहर में। हालांकि इनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ था और लोक लाज के डर से माता ने इनका त्याग कर दिया था और गुरु रामानंद जी की शरण में इनको स्थान मिला और शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने। एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। यूँ तो जन्म से ये हिंदू थे, परंतु एक मुसलमान परिवार के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। कबीरदास जी एक महान निर्गुण संत कवि हुए। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। भगवान को ब्रह्म के रूप में परम पिता परमेश्वर को ये पूजा करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर का पुरजोर विरोध किया। न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि तत्कालीन समाज में प्रचलित जिस भी धर्म में जो जो बुराइयां थी उस सबका इन्होंने खंडन किया। एक तरफ हिंदू धर्म का विरोध कहते हुए ये कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे यो चाकी भली जिसे पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो क्यों न हम पहाड़ को पूजें और बड़े भगवान मिल जाएं। उससे अच्छा तो ये चक्की है जो आटा पीसती है, गेहूं को पीसने के बाद हमें आटा देती है और जिससे सारे संसार के क्षुधा, सारे संसार के लोगों की भूख, सारे संसार के लोगों की क्षुधा शांत होती है। एक तरफ जहां इन्होंने हिंदू धर्म के पे कटाक्ष किया, वहीं मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। उनके धर्म में भी व्याप्त रूढ़िवादी का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इन्होंने मुस्लिम धर्म पे प्रहार करते हुए कहा, आकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लिए और उसके ऊपर से मौलवी साहब चढ़ के बांग देते हैं, सुबह सुबह अजान होता है। क्या भगवान, क्या खुदा बहरे हो गए हैं जो इन्हें इतना चिल्लाना पड़ता है। इस तरह से इन्होंने सभी धर्म की रूढ़िवादी पर, अंधविश्वासों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रहार किया है। कबीरदास जी कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम को हाथ नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य यह कि ये अशिक्षित थे। कहीं कोई इनकी शिक्षा दीक्षा जो सामान्य एक होती है लोगों की पढ़ाई लिखाई, वैसी कोई शिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक जुलाहा दंपति के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ तो बहुत गरीबी में इनका जीवन आरंभ हुआ और फिर भी इसके बावजूद इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। लोगों की कहा सुनी के ही माध्यम से ये सारी आज भी प्रचलित हैं। बीजक में इनके सारे जो रचनाएं हैं उनका संग्रह है। साखी, सबद, रमैनी, इन सब विधियों में इन्होंने रचना की है अपनी कविता की। आज हम कक्षा 11 में हमारे जो कोर्स में है पढ़ना है हमें कबीरदास जी के पद। कबीरदास जी कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। दोनों पर प्रहार कर रहे हैं, दोनों ही धर्म के धार्मिक अंधविश्वास पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों धर्मों ने, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों धर्मों ने ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग बताए हैं सब बहुत ही गलत है, लोगों को भटकाने वाला है। तो ये दोनों राह पे चल के हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, छुआछूत मानते हैं, स्वयं ही अपनी बड़ाई करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और
अपना घड़ा किसी को छूने नहीं देते हैं, छुआछूत की भावना इनमें भरी होती है। वैश्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई, और ये छुआछूत इनका उस वक्त समाप्त हो जाता है जब इनका संबंध किसी पराई स्त्री से, भले वो नीच जाति की ही क्यों न हो, तब इनका वो आडंबर समाप्त हो जाता है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, मुसलमानों के धार्मिक विश्वास पर प्रहार करते हुए, उनकी धार्मिक प्रचलित रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहाँ से बताएंगे और कैसे वे ईश्वर को प्राप्त करेंगे। मुर्गा मुर्गी खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं। ऐसे धर्म को मानने वाले लोग, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, इनके यहाँ जो धार्मिक विश्वास है, अपने ही घर में इनकी अपनी ही बहनों से शादियाँ होती हैं। खाला अर्थात कि मौसी की ही बेटी से, जो कि बहन होती है, उनसे इनकी शादियाँ इनके धर्मों में वाजिब है। ऐसे धर्म के को मानने वाले लोग और इस तरह के नियमों पे चलने वाले लोग ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। बाहर से मुर्गा ले आते हैं, उसे धो धा के काट के सब लोग आनंद पूर्वक भोजन करते हैं एक साथ मिलके। तो ऐसे लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदुओं की हिंदुआई देख ली, इनकी महानता देख ली, इनके धर्म के जो आधार हैं वो देख लिए, और मुसलमानों तुर्कन की तुर्काई भी देख ली, मुसलमानों की मुसलमानी भी देख ली, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, अपने ही बहन के साथ विवाह जैसे पवित्र संबंध स्थापित करते हैं। तो कबीरदास जी सभी को का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, आखिर इन दोनों में से किस धर्म के मार्ग पे चलना उचित होगा, ये आप स्वयं निर्णय करें। अगले पद में कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा, ब्रह्म और जीव के बीच के संबंध, उनके बीच के प्रेम का वर्णन करते हुए नजर आते हैं। इस पद में वे कह रहे हैं, बालम आवो हमारे गेहरे। यहाँ कबीरदास जी स्वयं को जीवात्मा कहते हैं और पत्नी कहते हैं, और बालम यानी कि अपना प्रिय मानते हैं उस परमपिता परमेश्वर को, उस ब्रह्म को अपना प्रिय मानकर उनकी आराधना करते हुए कहते हैं कि बालम हमारे घर आओ, तुम बिन दुखिया देह रे। ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरी आत्मा है, तुम्हारे बिना तड़प रही है, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना तड़पती है, उसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा ब्रह्म के बिना तड़प रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग, कैसा स्नेह रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब कोई, जितने लोग हैं, सब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर बुलाते हैं और मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, मुझे लाज आती है ये सोचकर, सुनकर। लेकिन जब तक तुम मुझे आकर, मेरे पास आकर मुझे अपने सीने से नहीं लगा लेते, तब तक मैं कैसे समझूंगी कि ये स्नेह है तुम्हारे में भी, तुम मुझे प्यार करते हो, ये मैं कैसे समझूंगी। ऐसा तर्क कबीरदास जी कर रहे हैं। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ कि जिस तरह से प्यार में पड़ी हुई नारी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न घर अच्छा लगता है, न बाहर अच्छा लगता है, न खाना पीना अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, उसी तरह से कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के इंतज़ार में, प्रतीक्षा में जीवात्मा को भी चैन नहीं है, उसे भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, घर बाहर कहीं उसे चैन नहीं है। कामिन को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। प्रिय इतना प्यारा है,
ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्यासे को नीर प्यारा होता है, एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी जितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से आत्मा, जीवात्मा उस परम ब्रह्म के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है, जिससे बिछड़ के वो आई है, उसमें समा जाने को वो व्याकुल है कोई ऐसा परोपकारी, पियासो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं अपने अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कि क्या कोई ऐसा इस संसार में है जो मेरी इस पीड़ा को जाकर ब्रह्म तक पहुँचा दे, संदेश मेरा ये उस ब्रह्म तक पहुँचा दे। क्या कोई इस संसार में ऐसा परोपकारी है? क्योंकि अब तो उसके बिना मेरा जीवन बेहाल है, उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। इस तरह से कबीरदास जी इन पदों के माध्यम से अपनी व्यथा पहुंचाने का सबके समक्ष प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।